नाला सोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले प्रगति नगर में एक युवक की करंट लगने से मौत होने का मामला सामने आया है, जिससे कि क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी देने से पहले हम आपको ले चलते हैं नाला सोपारा का अति प्रगतिशील क्षेत्र प्रगति नगर में। यहाँ पर नशे का कारोबार तो बड़ी तेजी से फल फूल ही रहा है, साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। फिर चाहे वह मनपा हो या बिजली विभाग, यहाँ पर जगह जगह बिजली के लाल रंग के बॉक्स बिना ढक्कन के हैं, जो कि इस बरसात में खुलेआम लोगों को मौत के आगोश में लेने को बेकरार है। और ऐसा ही कुछ हुआ था बीते रोज, जब आशीष नामक एक शख्स अपने घर की ओर जा रहा था। उसी समय पीवीसी पाइपलाइन में पैर पड़ने की वजह से वो फिसलते हुए समीप ही लगे हुए तथा खुले पड़े इलेक्ट्रिक डीपी बॉक्स से जा टकराया और तुरंत ही तेज करंट से उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। वहीं यह सारी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं जानकारी मिली कि वह पीवीसी पाइपलाइन जिस पर युवक का पैर उलझ गया था, वह पीवीसी पाइप जियो कंपनी वालों ने अंडरग्राउंड केबल बिछाने के वक्त लगाई थी, किंतु असावधानीवश उस पाइपलाइन को अंडरग्राउंड नहीं किया गया था। अतः इस हादसे की असली वजह जियो कंपनी का ठेकेदार तथा उस क्षेत्र के एमएसईडी का जेई है। वहीं इस दर्दनाक घटना को लेकर इस बारे में स्थानिकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक शेख है। ये कौन सी जगह है? ये है प्रगति नगर हाई टेंशन रोड, अपोजिट रेलवे यार्ड के किनारे है। और यहाँ पे कल एक घटना हो गई कि एक लड़का इधर से आ रहा था, तो जो ये सब जगह पे ऐसा केबिल खुला हुआ है, तो एमएससीबी वाले इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा ये खतरा भी हो सकता है। और यहाँ पे बराबर पब्लिक आती जाती रहती है, बच्चे भी आते जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, तो कभी भी उनका उसमें हाथ जा सकता है। लेकिन ये लोग का ध्यान इसके ऊपर नहीं होता है कि नहीं ये चीज़ को हम सही करके लें। और एक जियो का वायर, देखो आप ये देख रहे हो कि ये जियो का वायर है। इसको मैंने 5 दिन पहले उसको मैंने फ़ोन किया था कि भाई देखो इस तरह से गाड़ी स्लिप कर रही है, कोई ना कोई हादसा कभी ना कभी हो जाएगा। बोला मैं कल सुबह में आकर के इसको मैं बना करके लेता हूँ। 2 दिन तक नहीं आया, तो कल परसों शायद इतना मट्टी डाल करके ये केबल इतना ये डाल करके गया, और ये बाकी केबल ऐसे ही रह गया। रात को बारिश हो रही थी, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, तो वो लड़का उधर से आ रहा था, तो इधर पानी खाली था, तो यहाँ पे सोचा कि यहाँ साइड से निकल जाऊँगा। तो ये जैसे ही ये केबल के ऊपर ये पैर रखा है ये और स्लिप किया, तो ये बॉक्स पूरा खुला था, तो बॉक्स खुला होने के कारण इसका हाथ डायरेक्ट डीपी में ही चला गया। और जब से हाथ डीपी में, जब उसका हाथ डीपी में गया है, तो वो आदमी सीधा उसी में चिपक गया। और चिपकने के बाद थोड़ी देर के बाद वो पूरा गिरा है, तो जाकर के ये नीचे गिरा है। मैंने जियो वाले को भी फ़ोन किया, भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हादसा हो गया, तुम्हारा केबल वहाँ पे था, उसके ऊपर आदमी ने पैर रखा। बोला मैं भाई मैंने तो कल ही बनवाया था। मैं बोला कल तुम बनवाए, लेकिन उसकी वजह से आज इतनी बड़ी हादसा हो गया है। मैंने अभी ये रोड का इतना ख़राब पोजीशन है कि मैंने इसका बीएमसी में भी कंप्लेन, लिखित कंप्लेन दिया मैंने इसको बनाने के लिए। लेकिन बीएमसी के लोग क्या बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा ये रेलवे में आ रहा है, इसको हमको रुकावट है, इसके लिए अभी बाद में इसके विचार करेंगे हम लोग। थोड़ा दिन इलेक्शन हो जाएगा, फिर बाद में विचार करेंगे। तो ये रोड में किस तरीके से ये लोग आदमी लोग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अपना सही रास्ता देख करके ही जाएंगे, किनारे से ही जाएंगे। ये तो मैंने इतना रास्ता इधर से क्लियर करवा दिया, किसी तरीके से बड़ा प्रेशर बना करके इतना रोड क्लियर करवा दिया। नहीं है तो यहाँ का रोड का स्थिति जो था ना, ये और भी बदतर था। अच्छा, ये जो डीपी है कब से खुला हुआ है? ये डीपी कम से कम 3-4 महीना तो हुआ भी होगा। ऑलमोस्ट 3-4 महीना तो खुला ही है। 3-4 महीने। और ये आगे का भी डीपी वही पोजीशन है। नहीं तो एमएससीबी वाले कोई आए इसको करने के लिए? आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं की? नहीं, एमएससीबी को मैंने शिकायत नहीं की, बट एमएससीबी वाले रोज मीटर काटने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को भी ये देखना चाहिए ना कि भैया हमारा कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे हादसा हो सकता है। ये उनका भी काम है, हमारा ही नहीं है कि हम एमएससीबी को हम बार बार उनको बोले। उनके आदमी जब रोज आ रहे हैं मीटर काटने के लिए, मीटर ले जाने के लिए, बिल बांटने के लिए, तो उनको ये भी ध्यान देना चाहिए। ये जो घटना कल घटित हुई थी, उसके जिम्मेदार आप किसके से मानते हैं? जिम्मेदार तो इसमें तीनों लोग हैं, एमएससीबी वाला भी है, जियो वाला भी है, सोसाइटी वाले भी हैं। इसके वजह से कि सोसाइटी वाले के पास पालिका वाले महानगर पालिका तो इसमें कुछ ये है नहीं, क्योंकि महानगर पालिका ने जियो वाले को परमिशन दी है कि वह इस ये जो आपकी जो
केबल डालने के लिए। इसको अंडरग्राउंड कर दो। अंडरग्राउंड तो नहीं दिख रहा है, तो जो अंडरग्राउंड करने के बाद इसको फिलअप करने का भी काम जो होता है वो मनपा के द्वारा परमिशन के आधार पे किया जाता हाँ, तो उसको मनपा देखे, बट हम तो यही देख रहे हैं कि हमारे साथ में ये हादसा हुआ कल को कोई बड़ी हादसा न हो जाए, इस पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। घटना के बाद भी एमएससीबी वालों ने ढक्कन बंद नहीं किया। नहीं, आज बात हुआ तो वो लोग, उनका आदमी जो है कि आज थोड़ा सा अभी घटना हुआ तो लोगों को कार्रवाई करना ही है, तो अब थोड़ा भाग दौड़ करेंगे। हालांकि घटना आज ही हुई है, उनसे बात हुआ है। हाँ, उनसे बात हुआ है कि तो बोले भाई मैं जितना भी है मैं चेक करवा करके सब ढक्कन वगैरह सब लगवा देता हूँ। आज उन्होंने बात हुआ है, अभी अभियंता से बात हुआ है। और ये यादव जी हैं अपने, क्या नाम है इसका, धीरज यादव, उनसे भी बात हुआ है, जो यहाँ के इंजीनियर हैं। और जो यहाँ पे जो सह अभियंता हैं उनसे भी बात हुआ, टाकू रोड पे उनसे भी बात हुआ। वो लोग बोले कि जितना भी है हम लोग सही करके ले लेते हैं उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जायसवाल है, नाला सोपारा शहर सचिव हूँ कांग्रेस। तो ये रोड की इतनी स्थिति खराब है कि रोड पे कचड़े पड़े हुए, बोलने के बाद भी कोई आता नहीं है सफाई करने। कोई आज आया तो कल नहीं आया, परसों तो एक जगह का उठाया, दूसरे जगह का नहीं उठाया। और रही बात ये शटर, ये लाइट की जितनी भी है सब खुले रहती है और बोलने के बावजूद भी कोई आता नहीं है। अब आप बताइए कि ये घटना जो हुई क्यों हुई? मरने के बाद ही क्यों आते हैं लोग? अभी ये घटना होने के बाद कि आप बैल मेरे को मार, हम उसका इंतजार करें? उसके पहले नहीं कर सकते थे? ये लापरवाही है। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार ये अपना लाइट वाला ही है, बरोबर। ये जिम्मेदार वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं। अगर ये हुआ रहता, अगर आप पब्लिक कीचड़ से भी, यादव जी को बोलो, यादव जी कीचड़ से भी, एक मिनट, कीचड़ से भी अगर फिसलता तो ये बॉक्स अगर बंद रहता तो आदमी की जान जाती नहीं जाती? तो यानी मैं इंतजार करूं कि और भी लोगों का जान जावे? हाँ, वो तमाशा देख रहे हैं। बाकी रोड यहाँ से देख लीजिए, वहां तक पूरा नजर दौड़ा के देखिए कैसा है पूरा कचड़ पट्टी। अब सवाल उठता है कि आशीष की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? वह एमएससीडी का जेई, जिसकी जिम्मेदारी होती है अपने वार्ड में खुले प्रत्येक बिजली के बॉक्स को बंद रखना, परंतु प्रगति नगर में तो अधिकतर बिजली के लाल बॉक्स जो बंद ही नहीं हैं। और तो और एक युवक की मौत के बाद भी यहाँ बिजली विभाग के जेई पर कोई असर नहीं पड़ा और अभी भी सभी बिजली के लाल बॉक्स खुले हैं। ऐसे में जेई महोदय क्या और मौतों का इंतजार कर रहे हैं? वहीं आशीष के मौत का दूसरा जिम्मेदार वो जियो का ठेकेदार है, जिसने यहाँ जियो की पाइप बिछाई है, जिसमें मनपा भी बराबर की दोषी है। क्या मनपा अधिकारियों ने जियो की पाइप बिछाने वाले ठेकेदारों को पाइप ऊपर ही छोड़ने की इजाजत दे दी थी? अगर नहीं तो इस काम में मनपा के इंजीनियर क्या देखरेख कर रहे थे? अगर जियो की पाइप जमीन के अंदर से होती तो आशीष का पैर ही नहीं फिसलता और आशीष खुले बिजली के बॉक्स में नहीं घुसता। अब सवाल उठता है कि क्या इस घटना के बाद आशीष के परिजनों को मुआवजा मिलेगा? साथ ही साथ क्या उन दोषियों को सजा मिलेगी जिसके चलते अप्रत्यक्ष रूप से आशीष की हत्या हुई है? ये जो नगर पालिका का पोल है, ये मैंने नगर पालिका को भी कितनी बार फोन किया जो है, तो कि भाई बॉक्स चेंज कर दो, जो भी टूटा फूटा बॉक्स है वो चेंज कर दो। लेकिन इन लोगों को भी सिर्फ सांत्वना के सिवा कुछ भी नहीं है। भाई हाँ, करवा देता हूँ। ये लोग के पास में भी ये टाइम नहीं है कि सब करवा लूँ। जब कोई कल के डेट में कोई खतरा हो जाएगा तब ये लोग ये बोले, तब ये लोग भी तत्पर होकर आ जाएंगे, लेकिन जब हमारा नुकसान हो जाएगा तभी। हाँ, तो मैंने उनको कई बार बोला है जो है इस पर भी कार्रवाई करने के लिए। तो ये जो इसको भी जो ठेकेदार हैं वो भी बहुत लापरवाह है। जगह जगह पोल लगाए हुए हैं, लाइट कहीं भी व्यवस्थित नहीं है। लाइट कहीं भी व्यवस्थित नहीं है, कुछ भी है। वो लोग भले उन लोगों को जो टेंडर का जैसा हाईबी का ले, लेकिन जितना भी सब काम है सब लोकल तरीके का ही काम है। सब जगह पे ऐसा डब्बा टूटा हुआ है। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया वो लोग भी अपना जो कि इसको सही करके लें, ताकि भविष्य में कल को कोई इसमें भी न चिपक जाए। वहीं आपको बता दें कि यह डिजिटल सड़क और सड़क पर बने यह खुशबूदार स्विमिंग पूल, यह सारा विकास कार्य बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व सभापति भरत मकवाना के कार्य क्षेत्र में आता है, क्योंकि इस वार्ड की
पूर्व नगर सेविका छाया पाटिल की तबीयत खराब रहने के चलते वार्ड की जिम्मेदारी मकवाना साहब ने ले ली थी और उन्होंने अपने वार्ड का जिस प्रकार विकास किया है उस अनुसार उन्हें सम्मानित करना तो बनता है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।